यार बचपन में मिलने वाले इन फूड आइटम्स को अब बंद क्यों कर दिया गया है? लाइक ऐसे कुरकुरे का एक ऐसा भी फ्लेवर मार्केट में आया था जो कि उसके ओरिजिनल फ्लेवर को भी टक्कर दे रहा था, पर उसे आगे चलकर बंद कर दिया गया। कैसे लोगों के 800 डायल करने पर इस स्नैक्स को ही बंद करना पड़ा? क्यों? कुछ हॉरिफिक रीजंस की वजह से इन कार्टूनिक आइसक्रीम्स को बंद कर दिया गया। और भाई मार्केट में ये न्यू ऑफिशियल पार्ले जी कब आ गई, जिसको कि सिर्फ कुछ ही शहरों में बेचा जा रहा है। फिर आज की इस एकदम फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। एंड चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुरकुरे। अब यार देखो, मुझे पता है कि आप लोग क्या बोलने वाले हो कि भाई कुरकुरे तो आज भी आता है, ये कहाँ डिसकंटिन्यू हुआ ना भाई। पेप्सिको ने कुरकुरे का एक ऐसा फ्लेवर मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया जिसको वापस लाने के लिए आज कई लोग ऑनलाइन हंगामा मचा रहे हैं। तो दरअसल तकरीबन नवंबर 2016 के पहले कुरकुरे का एक हैदराबादी हंगामा करके एक फ्लेवर आता था जिसका टेस्ट भाई सच में बहुत ही कमाल का होता था। और तो और कई सोर्सेज के अनुसार इसका प्रॉफिट भी काफी सही था। लोगों और बच्चों के बीच में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसे कई लोग अपने घर पर ही बनाना चाहते थे। पर भाई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुरकुरे लेज जैसी कई कंपनीज अपने रेसिपी को एक ट्रेड सीक्रेट की तरह मानती हैं और इसी वजह से वो इसकी एग्जैक्ट रेसिपी किसी को भी नहीं बताते हैं। पर फिर जब ये मार्केट से डिसकंटिन्यू हुआ और लोगों को इसके बारे में पता चला, तो फिर कई लोगों ने change.org पर इसको वापस लाने की पिटीशन डाल दी। भाई साहब क्या क्रेज था इस फ्लेवर का। अब यार जैसे मैं इसी वेबसाइट पर था तो मुझे कुरकुरे के रिलेटेड एक और पिटीशन दिखी, ब्रिंग कुरकुरे ओल्ड फ्लेवर बैक। अब भाई इसको देखकर तो मैं शॉक में रह गया, क्योंकि भाई मुझे भी ये फील होता है कि कुरकुरे में आज वो फ्लेवर वाला टेस्ट नहीं है जो कि यार पहले हुआ करता था। पर मुझे लगा था कि हो ना हो मेरा शायद टेस्ट बड बदल गया होगा, पर शायद नहीं भाई। रेडिट पर भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कई लोगों ने ये लिखा है कि अब कुरकुरे का वो टेस्ट नहीं जो पहले के तुरतुरे में हुआ करता था। अब देखो, जब इसके बारे में मैंने नेट पर और भी रिसर्च किया, प्रोफेशनल रिसर्च, कि हाँ कई बार कई कंपनीज फैक्टर्स लाइक सीजनल अवेलेबिलिटी और सोर्सेज चेंजेस की वजह से ये सब करती हैं। हिप्पो चिप्स। तो यार साल 2009 में पार्ले एग्रो कंपनी ने मार्केट में अपना एक ऐसा चिप्स निकाला था जो कि भाई लॉन्च होते ही बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर हो गया था। और भाई ये कोई आम चिप्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये हुआ करते थे बेक्ड चिप्स, यानी कि इसे हेल्दी बोलकर भी खूब ही प्रमोट किया गया था। पर यार अनफॉर्चुनेटली इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इसे आगे चलकर बंद करना पड़ा। तो देखो, जब एक्चुअली में इसे मार्केट में लाया गया था तो इसके बेक्ड होने एंड इसके फ्लेवर्स की वजह से ये काफी हिट हो गया था। बट यार इसी बेकिंग के तरीके से बनने की वजह से इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता था, जिसके वजह से फिर इसको मार्केट में थोड़े हाई प्राइसेस में बेचा जाता था। अब इसके वजह से बड़े और अमीर सिटीज में इसको तो लोग खरीद ले रहे थे, बट वहीं लोकल सिटीज में बच्चे इसे नहीं खरीद पा रहे थे। और ऊपर से लेज और कुरकुरे जैसे बड़ी कंपनीज पहले से मार्केट में थी, जिसके वजह से फ्लेवर में इतना हिट होने के बावजूद भी इसे 2010 के आसपास बंद कर दिया गया था। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा चूरन पाइप। भाई से हम बचपन में चूरन स्टिक्स और लाल जुबान भी कहते थे, क्योंकि भाई इसे लिटरली खाकर हमारा मुंह लाल हो जाया करता था। इसका टैंगी, स्वीट और हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर, भाई क्या ही कहने थे उसके। जब मैंने ऑनलाइन इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता किया तो पता चला कि एक्चुअली में इसको शुगर, जैगरी और कुछ स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर, चिल्ली पाउडर से बनाया जाता था। क्यों भाई आ गया ना मुंह में पानी। पर यार अनफॉर्चुनेटली हाइजीन का हवाला देकर सैडली इसको अभी कई रीजन में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बहुत कम ही अब ऐसे बच्चे हैं जो इसके टेस्ट का परम आनंद ले पाते हैं। अब देखो, अगली फूड आइटम का नाम तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकर तुम लोग कमेंट में उसका नाम बताओगे। तो देखो, जब वो फूड आइटम हमारे मुंह में जाती थी तो हमें शुरुआत में काफी खट्टा तो लगता था, बट फिर बाद में हल्का मीठा और हल्का मसालों का ऐसा फ्लेवर आता था कि हमारा मुंह भी बोल पड़ता था। भाई अगर अभी नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि इसको अलग पैकेट में जीरा के साथ मिक्स करके खाया जाता था। यार इसको अक्सर ड्राइड मैंगो, अ ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस और फिर शुगर के साथ मिक्स करके बनाया जाता था। बट फिर से यार सैडली अब ये बस कुछ रीजनल एरियाज में ही मिलती हैं। बट वहीं पर गुड न्यूज ये भी है कि ये कभी कभी Amazon पर भी अवेलेबल हो जाती हैं। चापट। यार ये हमारे बचपन का ऐसा फूड आइटम हुआ करता था जिसको खाकर हमें दुनिया की सारी ही चीजें लगती थी। पर आसान तो सिर्फ मम्मी से झापड़ खाना होता था, क्योंकि भाई इसे खरीदने के लिए उन्हीं के पर्स से जो पैसे चुराया करते थे। भाई ये राउंड और राउंड गोलियों के शेप में आया करती थी, जिसका टेस्ट हल्का मीठा, टैंगी और स्पाइसी हुआ करता था। ये हमारे टाइम पर तो सिर्फ 1 ही रुपए की आती थी, बट अब जब इसके पैकेट को चेंज करके रिलॉन्च किया गया है तो अब ये 5 रुपए की आती हैं। पर यार सैडली ये रिलॉन्च होने के बाद अब तक मेरे एरिया में तो आ ही नहीं है। अगर तुम्हारे एरिया में न्यू चापर्स मिलती हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना, तुम्हारे घर आकर खाऊंगा मैं।
अच्छा वैसे इस टाइप के आइसक्रीम तो तुमने खाया ही होगा जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स के फेसेस बने होते थे। हाँ जानता हूँ, अब जब उन आइसक्रीम्स को याद करते हैं तो नॉस्टैल्जिया से पहले हॉरर वाली वाइब आती है। मतलब भाई एक तो आइसक्रीम होती है पिघलने वाली चीज, और जब उन्हीं को कार्टून के फेसेस की तरह बनाया जाता था तो भाई ऐसा तो हाल होना ही था। मतलब हो गया बंटाधार। वैसे यार ये आइसक्रीम हमारे इंडियन मार्केट में बीच में काफी बिकने लगी थी, पर पता नहीं अभी ये अचानक ही आना बंद हो चुके हैं। लगता है इनका कार्टून के कंपनी वालों के साथ लफड़ा हो गया है। वैसे इस वियर्ड आइसक्रीम का स्टार्ट अमेरिका में हुआ था, और एक लौता ऐसी वियर्ड चीज नहीं है जिसको कि फिरंगियों ने बनाया हो। भाई उन्होंने तो पिल पॉप करके भी एक आइसक्रीम वाली चीज बनाई थी जिसको कि पहले केले की तरह छिला जाता था और फिर खाया जाता था। डोरिटोज X-13D। अब यार देखो डोरिटोज का ये फ्लेवर इंडिया में तो नहीं आया था, पर जैसा इसका विचित्र नाम है उससे भी विचित्र इसका केस है। तो कई साल पहले फ्रीटोले कंपनी बोर होकर एक एक्सपेरिमेंटल फ्लेवर बनाती है, और फिर उस फ्लेवर को डोरिटोज के एक ब्लैक पैकेट में पैक करके चलते हुए राहों पर लोगों को टेस्ट कराकर उस पर उनका ओपिनियन जानती है, और फिर लोगों को इसका चीज बर्गर वाला टेस्ट काफी पसंद आता है, जिसके बाद फिर इसे मार्केट में भी लॉन्च किया जाता है। और फिर मार्केट में आने के बाद जब लोगों के बीच में इसके नाम की क्यूरियोसिटी जगती है तो वो इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं, और फिर ऑनलाइन उन्हें एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जो कि आज के समय में बंद हो चुकी है। पर फिर भी जिन लोगों ने भी उस वेबसाइट पर विजिट किया था उनका कहना था कि जब वो उस वेबसाइट को खोलते थे तो उन्हें ऐसा फील होता था कि मानो उन्होंने कोई गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट खोल दिया हो। पूरी वेबसाइट पर एम्बिएंट नॉइजेस होते थे, ग्लिचेस होते थे, और साथ ही ये वेबसाइट आपको गेम खेलने का भी मौका देता था जो कि अक्सर बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। और इस पूरी वेबसाइट का सबसे खास फीचर था अपने फोन से 800 नंबर को डायल करना, क्योंकि उस समय लोग जब अमेरिका में ऐसा कर रहे थे तो वो इस वेबसाइट पर अपने वॉइस ओवर से एक फेक कमर्शियल बना सकते थे जिसको कि आगे वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते थे। डोरिटोज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी यूनिक थी, बट फिर कुछ महीनों में ही किसी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट की ही तरह ये चिप्स भी गायब हो गए। वैसे यार डोरिटोज के इस डार्क एक्सपेरिमेंट की ही तरह हाल ही में ट्विटर पर ये डार्क पार्लेजी भी काफी वायरल हुआ था। पहले तो लोग इसे फेक समझ रहे थे, उनका बोलना था कि नहीं नहीं भाई ये तो AI जनरेटेड इमेजेस लग रही है। और भाई स्टार्टिंग में तो पार्लेजी के कंपनी वाले भी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो जब ये डार्क पार्लेजी वायरल हो गया तब एक ट्वीट में भोले बनकर बताते हैं कि अरे हमारे डार्क पार्लेजी को तो पपराजी ने पकड़ लिया, हम तो आपको बताने ही वाले थे। पार्लेजी वालों तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम नहीं समझ रहे हैं क्या? बड़े तेज हो रहे हो। When Parle-G waits Oreo, summer be like living home, coming back. ये कुरकुरे है ना, ये से कुतु कुतु, ये से कुतु 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 कुतु। I can't unseen this now. यार ये तो क्यूट नहीं बल्कि एक्यूट मीम है। Creativity on its peak. 30-15. नानाको दीदी शिजुका मिस डोरेमोन। जियान है आप। शादी करने जा रहा है या फिर कस्टम करने? अमित वर्सेस सौम्या। अब भाई अपने नल्ले फ्रेंड को शादी का व्यवस्था करने के लिए दोगे तो यही होना था। टीचर तुम दोनों का आंसर सेम क्यों है? मी सर क्वेश्चन भी तो सेम है। दिन में सूरज रात में तारे होते हैं, और व्हाट द फैक्ट की वीडियो को लाइक करने वाले बड़े प्यारे होते हैं। तो यार समझ गए ना? तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।